Good morning, students. Today we will discuss our chapter number 10, our forest wealth. Students, we all know forests are also part of natural vegetation. हमें अपने सराउंडिंग जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन दिखाई देती है उसका ही एक पार्ट होता है फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि फॉरेस्ट से जो हमें जितने भी गुड्स मिलते हैं, जितने भी सामान मिलता है, वो सारा हमारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे भी ये लाइफ गिविंग ऑक्सीजन देते हैं, तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री के लिए इसके 1/3 पार्ट पर फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये कितना है, 1/5 पार्ट पर हमारे इंडिया में इस फॉरेस्ट है। सो दिस इज़ फार लेस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड होता है उससे बहुत ही ज़्यादा है ये, मतलब कम है, कम है। जितना होना चाहिए 1/3 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में कितना है, 1/5 है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे बहुत ही कम है। फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनसे हमारी डेली नीड्स हैं वो कंप्लीट होती है। तो फॉरेस्ट कैसे कैसे यूजफुल है, हमें मेडिसिन्स देते हैं, डिफरेंट टाइप के मेडिसिन्स देते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के हर्ब्स के रूप में, सब्स के रूप में ऐसी मेडिसिन्स होती है जो हमारी हेल्प करती हैं। दूसरा, इनसे हमें रबर मिलता है, फॉरेस्ट से रबर मिलता है। फॉरेस्ट से जो वुड मिलती है, हार्ड वुड से अलग जैसे कंस्ट्रक्शन का सामान बनाया जाता है, सॉफ्ट वुड से जैसे मैच स्टिक्स वगैरह, पेपर वगैरह बनाई जाती हैं। और क्या हो सकता है, जैसे कि फूड मिलता है हमें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के रूप में हमें फूड मिलता है। और शेल्टर प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और इनसे वुड मिलती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल द सॉइल इरोजन, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी कि सॉइल इरोजन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, तो प्लांटेशन के में बड़ी हेल्प करता है ये। एंड चेक द फ्लड्स, और बाढ़ आने के कारणों को भी ये कम करता है। सेकंड हो गया कि हमें इनसे मिलने वाले जो इससे जो क्लाउड्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। फॉरेस्ट क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि रेनफॉल लाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, हम डेली सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे, फॉरेस्ट होंगे, तो इससे ये ग्लोबल वार्मिंग है ये कम हो सकता है। नेक्स्ट है प्योरीफाई द एयर, एयर को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। ओके, जैसे डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उससे ये हमारी हेल्प करता है कि ये एयर को प्योरीफाई करते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो टाइप्स के फॉरेस्ट के टाइप देखते हैं। सबसे पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं और वो इंडिया में कहाँ कहाँ है। ओके, तो सबसे पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब ऐसा रीजन जो हॉट और वेट रीजन्स होते हैं, ऐसे रीजन से। और ये रीजन कहाँ है, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का वेस्टर्न घाट कौन सा हो गया, ये ईस्टर्न, और ये वेस्टर्न घाट, और इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये हो गया। तो इन रीजन्स में ये पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है उसमें डेंस फॉरेस्ट यही पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें पाए जाने वाले कुछ जो ट्रीज हैं वो है मैगोनी, रोजवुड, एबोनी। ओके, ये ऐसे कुछ ट्रीज हैं और इसमें ह्यूज वैरायटी पाई जाती है, क्लाइंबर्स की, सब्स की, हब्स की, इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। हिमालय जो रीजन जो है उसके फुट हिल्स में पाया जाता है। सेकंड, सह्याद्री रेंज में भी ये जो मॉनसून फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। और इंडियन पेनिनसुला का नॉर्थ वेस्ट पार्ट,
इंडियन पेनिनसुला, ये इंडियन पेनिनसुला है, इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के इंडियन पेनिनसुला, इस रीजन्स में ये जो फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें पाए जाने वाले ट्रीज कौन से हैं, शीशम है, सैंडलवुड है, महुआ है, शिमल है, ये यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। कौन से फॉरेस्ट हैं, थॉर्न फॉरेस्ट, ये कहाँ होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट लेस रेनफॉल जिन रीजन्स में होता है, कम बारिश होती है जिन रीजन्स में, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज में ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। अब इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज की लॉन्ग रूट होती है ताकि ये गहराई से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ऊपर तो वाटर की वैसे ही रेनफॉल कम होता है, तो इनकी लॉन्ग रूट काफ़ी होती है और इनके जो लीव्स होते हैं वो शार्प होते हैं और थॉर्न होते हैं इनके लीव्स के। ओके, तो ये जो प्लांट्स हैं जो थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ये लॉन्ग टाइम तक विदाउट वाटर सरवाइव कर सकते हैं। और इनमें पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वो हैं बबूल, कीकर, पाम, ये सब ऐसे पॉपुलर ट्रीज हैं, ये थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट बेटा ऐसे रीजन्स में होते हैं जहाँ पर रिवर डेल्टा बनाती हैं, उन रीजन्स में ये पाए जाते हैं। जैसे कि रिवर जब बहते हुए आती है और वो किसी ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ गिरती है, वहाँ पर डेल्टा बनाती है, और इन रीजन्स में जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं, ये पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। अब ये सुंदरबन फॉरेस्ट कैसे पड़ा, क्योंकि सुंदरबन फॉरेस्ट में जो ज़्यादातर ट्रीज हैं वो सुंदरी नेम्ड के जो ट्रीज हैं, इसलिए इनको सुंदरबन ट्रीज कहा जाता है। और इनमें इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़े, माउंटेन फॉरेस्ट नेम से पता चल रहा है कि जो माउंटेन्स रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स कहाँ है, हमारे साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर पाए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हिमालय रीजन्स में पाए जाते हैं जो फॉरेस्ट। Some of these forests have coniferous varieties which are bear cones। लेकिन जो माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनकी शेप ज़्यादातर ऐसे शेप के ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं, कौन शेप के ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि चिर, देवदार, फिर, चेस्टनट, केदार, पाइन, सप्रस, ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो माउंटेन्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये ट्रीज टाल होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो पॉइंटेड शेप होती है, शार्प नीडल लीव्स होते हैं इनके। और इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वुड से, इन ट्रीज की जो वुड होती है उनसे पेपर वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेव ट्रीज। अब हमें पता चल गया कि ये फॉरेस्ट हैं ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट है तो हमें इनको सेव करना चाहिए। इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा कैसे इम्पोर्टेंट है, कितना सामान देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऊपर से फिर हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फ्लड आने से बचाते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसके लिए हमें ट्रीज को सेव करना ही करना चाहिए। एक आपको आंदोलन बता रहे हैं, चिपको आंदोलन, जो कि 1970 की बात है कि वुमेन्स उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पर वुमेन्स ने ट्रीज को कटने से बचाने के लिए उनको एम्ब्रेस कर लिया था। एम्ब्रेस करना मीन्स गले लगाना, उनको पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई थी कि हम ट्रीज को कट डाउन नहीं करने देंगे। तो इस जो इंसिडेंट को चिपको मोमेंट के नाम से जाना जाता है और इसका चिपको मोमेंट का जो लीडर था उसको सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर कहे जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम ट्रीज को सेव करने के, फॉरेस्ट को सेव करने के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें से सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट,
या फिर वन महोत्सव। इसमें ये ऐसे प्रोग्राम है जिनके जरिए लोगों को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने के लिए इंकरेज किया जाता है। एक प्रोग्राम है फॉर एवरी चाइल्ड ए ट्री। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच चिल्ड्रन इंकरेज टू प्लांट ट्रीज। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स करने के लिए इंकरेज किया जाता है। अब हम प्लांट्स में पाए जाने वाले ट्रीज, उनके फ़ायदे नुकसान ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो उनमें वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, फॉरेस्ट में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ, जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट है, उनमें हर तरह के एनिमल्स होते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट्स से लेकर बड़े बड़े एलिफेंट्स तक होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इनका हंटिंग लोग हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए इनका हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिटेड कर रखा है। और इसको प्रोहिबिटेड कर रखा है ऐसे बहुत सारे जिसको हम कह सकते हैं कि सेंचुरीज बना रखी हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स बना रखे हैं जहाँ पर इनका शिकार करना, इन एनिमल्स का शिकार करना प्रोहिबिटेड कर रखा है। अब इसमें बताया गया है कि कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको एनिमल्स का होम कहा जाता है, जिनमें इन एनिमल्स को रखा जाता है। रिहेनो वर किल्ड फॉर द मेडिसिन्स। अब एनिमल्स को मेडिसिन्स के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, स्किन के लिए, स्किन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके लिए एनिमल्स को हंट किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज सेटअप की हैं, जैसे कि गिर नेशनल फॉरेस्ट है, नेशनल फॉरेस्ट है गिर, जो कि गुजरात में है। वहाँ पर ये टाइगर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट में, और बंगाल टाइगर पाए जाते हैं रणथंभौर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ओके, तो ये इन गवर्नमेंट ने ऐसे कई लॉज भी बनाए हैं जिनके द्वारा इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, और कुछ ऐसे सख्त कानून हैं जिसके द्वारा इनका अगर शिकार किया जाता है, ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं ताकि लोग इनको हंट ना करके बल्कि इनका प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकें। ओके, तो दीज आर आवर चैप्टर्स। ओके, थैंक यू।